साल में 4 नवरात्र आते हैं। 4 नवरात्र में 2 दृश्य है, 2 अदृश्य है। इस बार का जो नवरात्र है 22 तारीख से शुरू हो रहा है और इस बार भगवती गज पे हाथी पे बैठ करके आ रही हैं। तो गणेश जी के साथ जब भगवती का आगमन होता है तो समस्त कार्यों का जो भी कार्य है, जो भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान होता है। इसमें 9 दिन जो देवी की पूजा होती है और लक्ष्मी के स्वरूप में उनकी पूजा होती है। नवरात्र में कन्या पूजन रोज करनी चाहिए क्योंकि माँ भगवती के 9 रूप हैं। 9 रूप में 9 कन्याओं की पूजा होती है। साथ में एक बटुक मतलब भैरव। देवी की पूजा जब भी करिए साथ में भैरव का कलश जरूर रखना चाहिए। हमारी कोई कामना है, हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, हमारे घर में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने से भगवती प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर के जो भी आदमी संकल्प करता है, जो भी कामना से आदमी संकल्प करता है, उस कामना की भगवती पूर्ति करती हैं। अगर कलश बैठाए हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है, तो वहाँ पे आदमी को नियम संयम से रहना चाहिए। खान पान में विशेष ध्यान देना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए अगर घर में पूजा हो रही है तो। इस बार का नवरात्र 22 तारीख से शुरू हो रहा है। सबसे पहले माँ का एक श्लोक है, उसको पहले माँ का स्मरण करते हैं, उसके बाद फिर नवरात्र के विषय में बताते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी। इस बार का जो नवरात्र है 22 तारीख से शुरू हो रहा है और इस बार भगवती गज पे हाथी पे बैठ करके आ रही हैं। गज पे आने का मतलब होता है कि माँ भगवती रिद्धि सिद्धि के साथ इस बार भगवती प्रवेश कर आ रही हैं और साथ में गजानन गणेश जी का स्वरूप है गज हाथी, साथ में गणेश जी भी आ रहे हैं। तो गणेश जी के साथ माँ भगवती अपने पुत्र, गणेश जी उनके पुत्र हैं, गणेश जी के साथ माता भगवती उन्हीं के गज के ऊपर हाथी के ऊपर बैठ करके रिद्धि सिद्धि के साथ आ रही हैं। इस बार का नवरात्र लगभग कई वर्षों के बाद ऐसा नवरात्र आ रहा है जो कि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति, हर प्रकार के कार्यों में सिद्धि देने वाला है। क्योंकि रिद्धि सिद्धि साथ में आ रही है भगवती के। जब रिद्धि सिद्धि साथ में आती हैं, विघ्न विनायक गणेश जी भी हैं, तो गणेश जी के साथ जब भगवती का आगमन होता है तो समस्त कार्यों का जो भी कार्य है, जो भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान होता है। वर्तमान समय में जो विघ्न बाधाएं विश्व के ऊपर आ रही हैं, देश के ऊपर आ रही हैं, आर्थिक है, सामाजिक है, जिस तरह की सब व्यवधान को दूर करने के लिए भगवती इस बार पूर्ण रूप से आशीर्वाद के रूप में माँ भगवती का आगमन होता है। ये नवरात्रि है। माँ भगवती के 9 स्वरूप हैं। इस 9 स्वरूप में प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गापकीर्तिताः। एतान माने ये 9 जो देवियों का जो नाम है, 9 स्वरूप देवी का है। एक एक दिन एक एक स्वरूप में देवी आती हैं। पहले दिन प्रथम शैलपुत्री और 9 देवियों का मंदिर काशी में है। उस दिन वहाँ जाकर के दर्शन करने का महत्व है, पूजन करने का महत्व। देखिए, नवरात्र में देवी 4 प्रकार की होती हैं और साल में 4 नवरात्र आते हैं। 4 नवरात्र में 2 दृश्य है, 2 अदृश्य है। सबसे पहली नवरात्र जो आती है महाकाली की आती है, वो जो चैत्र में आता है, चैत्र महीने में जो होली के बाद शुरू होता है, उसमें महाकाली की। और उसके बाद एक गुप्त नवरात्र आता है आषाढ़ महीने में। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से एक गुप्त नवरात्र उसको बोलते हैं। जितने प्रकार के जो साधक होते हैं, जो साधना करने वाले होते हैं,
वो जाकर के कामाख्या जी के मंदिर में जाकर के वहाँ साधना करते हैं। और उस समय वहाँ का अम्बुवासी मेला होता है एक तरीके से असम में, वो वहाँ के लिए होता है। और तीसरा ये जो आश्विन का जो नवरात्र है, जो शारदीय नवरात्र है, ये पूर्ण रूप से महालक्ष्मी का नवरात्र है। इसमें जितने भी लोग हैं जिस भी कामना से भगवती की पूजा करेंगे उसकी समस्त मनोकामनाओं को माँ लक्ष्मी पूर्ण रूप से विराजमान होती है। इसमें 9 दिन जो देवी की पूजा होती है और लक्ष्मी के स्वरूप में उनकी पूजा होती है। और चौथा नवरात्र जो आता है वो भी गुप्त है, वो माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, इसमें बसंत पंचमी एक पर्व पड़ता है, वो भी गुप्त नवरात्र में आता है। 2 दृश्य है, 2 अदृश्य। नवरात्र में 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा करनी चाहिए, 9 दिन 9 देवियों का दर्शन करना चाहिए और दर्शन करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, इस तरीके से 9 दिन देवी का दर्शन करो और जो भी मनोकामना हो, अलग प्रकार की कामना है। घट स्थापना का देखो, एक तो प्रातःकाल सुबह का एक मुहूर्त है, एक मुहूर्त है करीब 11:30-40 से लेकर के 12:40 50 मिनट के अंदर एक होता है अभिजित मुहूर्त। उस मुहूर्त में घट की स्थापना करने से हम जिस भी कामना के लिए अगर हम स्थापना करते हैं, हमारी वो कामना पूर्ण होती है। वैसे तो नवरात्र में दिन भर पूजा होती है, लेकिन जो मुहूर्त की में देखा जाए विशेष रूप से, एक तो प्रातःकाल का मुहूर्त है 7 बजे से, और दूसरा मुहूर्त है आपका समझ लीजिए कि 11:30-40 से लेके 12:40-50 के बीच में 1 घंटे का एक मुहूर्त विशेष होता है, वो इसको अभिजित मुहूर्त बोलते हैं। नवरात्र में व्रत रहने का व्रत कई प्रकार के होते हैं। एक व्रत होता है हम नमक का त्याग करें, एक व्रत होता है हम अन्न का त्याग करें, एक व्रत होता है हम फलाहार रह कर के व्रत करें। तो व्रत आप यह एक होता है कि हम बिना कुछ खाए पिए 9 दिन व्रत रहें, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं नवरात्र में 9 दिन सिर्फ वो नींबू पानी पी कर के व्रत रहते हैं। वो इस तरह से व्रत कई प्रकार, जैसा आपका शरीर ध्यान दे उस दिन सुबह से लेकर के बजे प्रथम दिन व्रत रहना है तो क्या कहते हैं, सुबह से अपना जो है फलाहार लिया, सायंकाल अपना भोजन ले लिया, या हम 9 दिन फले पर रहेंगे। अन्न में नमक का विशेष परहेज, व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग नहीं रह पाते हैं तो सैंधव नमक होता है जो फलाहारी नमक है, उसको लोग यूज करते हैं। नवरात्र में कन्या पूजन रोज करनी चाहिए और उसके साथ एक बटुक, क्योंकि माँ भगवती के 9 रूप हैं, 9 रूप में 9 कन्याओं की पूजा होती है। साथ में एक बटुक, बटुक मतलब भैरव, देवी की पूजा जब भी करिए साथ में भैरव का कलश जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बिना भैरव के भगवती जो है कि पूजा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए 9 कन्याओं के साथ साथ एक बटुक भी होना चाहिए। इसके करने से हम 9 देवियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार हम उनका पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, उनको प्रसाद पवाते हैं। और प्रसाद पवाने के बाद वो 9 कन्याओं में से कोई एक बच्ची आकर के आपको आशीर्वाद अगर दे दे, समझ लो माँ भगवती प्रसन्न है आपसे। और वो 9 देवी मतलब देवी के रूप में होती हैं। 9 साल तक की बच्ची को ही 9 कन्या कहे जाते हैं, 9 साल तक। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का महत्व आदमी की कामना पर है। हमारी कोई कामना है, हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, हमारे घर में तरह तरह के विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने से भगवती प्रसन्न होती है। और प्रसन्न हो करके जो भी आदमी संकल्प करता है, जो भी कामना से आदमी संकल्प करता है, उस कामना की भगवती पूर्ति करती हैं। और उसमें भगवती के तीनों स्वरूप का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। एक प्रथम चरित्र महाकाली का होता है, मध्यम चरित्र महालक्ष्मी का होता है और उत्तम चरित्र जो है महासरस्वती का होता है। तो भगवती के तीनों स्वरूप का हम इसमें वर्णन होता है। भगवती ने क्या क्या किया है, किस किस किन राक्षसों का वध किया है, भगवती के सारे मतलब पाठ का। और उसमें जो 12वां अध्याय है, हमने जो पाठ किया 11 अध्याय तक, उसके बाद स्वयं भगवती उस 12वें अध्याय में फल देती हैं कि इसका जो आपने पाठ किया उस पाठ का फल क्या है,
उसमें भगवती ने पूरा उसमें जो स्वयं उनके देव्य उवाच, देवी के मुख से उसका आशीर्वादात्मक श्लोक निकलते हैं, उसमें करने से भगवती स्वयं उस सब के कार्य को पूर्ण करती है। माँ दुर्गा तो वेदों में क्या है कि माँ भगवती जब सारे देवता थक जाते थे तो भगवती का आराधना करते थे, और भगवती ही जगत जननी माता है। और वेद में तो इनका बड़ा महत्व है। वेद में क्या कहते हैं कि जब ऋषि महर्षि तप करते थे, तप करने के बाद जो है जो भी तप करता था उसको वरदान दे देते थे। वरदान देने के बाद वरदान की पूर्ति के लिए वो अगर अच्छे आदमी को वरदान दिया तो अच्छा कर्म किया, राक्षस को दिया तो उसने राक्षसी प्रवृत्ति शुरू कर दिया। ऐसी परिस्थिति में सारे देवता जब थक जाते थे उनको परास्त करने में, तो वेद नारायण भगवान ने भगवती के स्वरूप में माँ वैष्णवी को प्रकट किया, और वैष्णवी में बाल रूप में माँ भगवती थी। तीनों सभी देवताओं ने उनको अपना आशीर्वाद दिया। अपना आशीर्वाद देने के बाद तब वो भगवती बाल रूप में ही भैरव का वध किया उसमें। आज भी जो वैष्णो देवी जाते हैं दर्शन करने, जब तक भैरव कुंड नहीं जाएंगे तब तक उनको दर्शन का फल। देखो, नवरात्र में आदमी को जिसके घर में पूजा हो रही है, अगर कलश बैठाए हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है, वहाँ पे आदमी को नियम संयम से रहना चाहिए। खान पान में विशेष ध्यान देना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अगर घर में पूजा हो रही है तो खाने पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर युवा वर्ग अगर क्या कहते हैं कि है तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर घर में पूजा हो रही है, इन सब चीज़ों का अगर आप पालन करते हो, खान पान पे संयम रखते हो, अपने जिह्वा पे कंट्रोल रखते हो कि कहीं किसी को हम अपशब्द न कह दें, और युवा वर्ग जिसका विवाह हो गया है वो अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उस घर में धन धान्य और समृद्धि होती है। और इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में अगर कलश रख करके पूजा हो रही है, कलश में हम भगवती का आवाहन करते हैं। जब हम कलश स्थापना करते हैं उसमें समस्त तीर्थों का आवाहन होता है, और वरुण देवता समस्त तीर्थों के साथ उस कलश में आवाहित होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता उस कलश में आते हैं, और कलश में स्थापना करने के बाद तब भगवती का उसी कलश के ऊपर आसन रख, सभी देवताओं के ऊपर माँ भगवती का, जिसके पास सामर्थ्य है, नहीं कोई है तो नारियल के ऊपर एक सुपारी रख देता है। कुछ लोग करते हैं भाई जिसके पास सामर्थ्य है वो चांदी का सिक्का रख देते हैं, कोई सोने का पत्थर रख देता है। उसमें माँ भगवती का आवाहन होता है, उसके बाद उसकी पूजा होती है। उसके बाद फिर जो है हम उसका भगवती को उसी को भगवती मान करके, हम दुर्गा मान करके हम सप्तशती का पाठ उनके सामने करते हैं। और जवारा बोते हैं जवारा का बड़ा महत्व है। अगर हम घर में अगर जवारा बोते हैं, जो अगर वो निकलता बढ़िया से है तो ये पूजा का प्रत्यक्ष फल है कि हमारी पूजा भगवती ने स्वीकार किया। किसी किसी घर में जवारा बो देते हैं और पता चला कि वो निकला ही नहीं, तो भगवती उनसे नाराज़ है। भगवती पूजा से नाराज़ हैं, कोई कारण है या उन्होंने नियम संयम को भंग किया, क्या नहीं किया, इस वजह से जवारा नहीं निकलता है। अगर जिसके घर को मजे का जवारा निकल गया तो उसका पूजा, और उसमें एक होता है सफ़ेद रंग का अगर जवारा निकल गया, समझ लो कि आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। और उसको आदमी को अपने उसका विधान है, अगर सफ़ेद जवारा निकला, उसको जवारा जब भी विसर्जन करने जाओ उसका पूरा देख लेना चाहिए कि उसमें सफ़ेद है कि नहीं है। वो साक्षात लक्ष्मी है। उसको निकालने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, सोने का चिमटा से उसको निकालो, खुरपी होती है सोने की, उससे खोदो, उसे निकालो और चांदी के पात्र में उसको रखो। तो अब नहीं होता है भाई, संभव कलयुग में नहीं संभव है, तो दूरबा से उसको खोद के निकाल दिया, और क्या कहते हैं कि अपना पकड़ करके धीरे से, हाथ से तो नहीं उठाना चाहिए, दूरबा से ही उसको उठा करके अपना जो है अपने किसी अच्छे पात्र में, मैं जो जैसे चांदी का डिबिया हो जितने रख, और उसको अपने तिजोरी में रख देने से क्या होता है कि हमेशा लक्ष्मी की कमी नहीं होती, वो साक्षात महालक्ष्मी है।